आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने रेजिस्टिव लोड के लिए सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को डिस्कस किया था। आज हम लोग लोड चेंज करके करेंगे क्या, आरएल लोड करेंगे। रेजिस्टिव की जगह हम लोग आरएल रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड लगाएंगे। तो सो फार हमारी जो अभी समरी है, सिंगल वेव फॉर्म कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चल रहे हैं। इनपुट की सप्लाई एक सिंगल बना रहे हैं, जनरली जो हम लोग इसके हैबिचुअल है वीएम साइन ओमेगा टी, इसके ही रिस्पेक्ट में हम लोग सारी वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारा रेफरेंस अभी भी वीएस है। रेफरेंस मोड 1 में हमें जो जो चीजें याद रखने वाली हैं वो क्या है, T1 T2 हमारे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होंगे, T3 T4 हमारे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होंगे। मोड 1 में जब हम आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करेंगे तो आउटपुट फॉलो करेगा इनपुट को, आउटपुट फॉलो करेगा इनपुट को। जैसी इनपुट की वेव फॉर्म हम लोग ड्रॉ करते हैं या जैसी इनपुट की वेव फॉर्म हमें दिखेगी, आउटपुट की वेव फॉर्म भी हमें ऐसी ही दिखेगी। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगा, अगर इनपुट नेगेटिव होता तो मे भी आउटपुट भी हमारा नेगेटिव होता। फर्क यहाँ पे इनपुट अगर पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव ड्रॉ करना है। जब हम लोग बात करेंगे मोड 2 की, पाई से 2 पाई में, तो इस केस में T3 और T4 हमारे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होंगे और T1 और T2 हमारे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होंगे। यहाँ पे जब हमें आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करना होगा तो जैसा इनपुट दिखेगा उसका अपोजिट हम लोग आउटपुट ड्रॉ करेंगे। आउटपुट अगर इनपुट अगर हमारा नेगेटिव है तो आउटपुट हम पॉजिटिव ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अगर हमें वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर ड्रॉ करना है, वोल्टेज अक्रॉस अगर थायरिस्टर हमें ड्रॉ करना है तो ध्यान में रखना, अगर हम लोग T1 या T2 के क्रॉस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम रफ स्केच बनाएंगे Vs का। अगर T3 और T4 के क्रॉस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो रफ स्केच बनाएंगे माइनस ऑफ Vs का। यहाँ पे Vs और माइनस ऑफ Vs, दैट मीन्स दोनों में Vs कॉमन, क्यों? क्योंकि Vs को ही हम लोग रेफरेंस लेके चल रहे हैं। अब बात कर रहे हैं अगर हम सप्लाई करंट ड्रॉ करेंगे तो अगर T1 और T2 की वजह से सप्लाई करंट फ्लो कर रही है, दैट मीन्स सप्लाई करंट T1 T2 के थ्रू लोड में जा रही है, तो उस समय सप्लाई करंट हम लोग बनाएंगे जैसी आउटपुट करंट हमें दिखेगी। आउटपुट करंट अगर पॉजिटिव दिख रही है तो पॉजिटिव बना देंगे। अगर सप्लाई करंट T3 और T4 के थ्रू हमारी लोड में जा रही है, अगर सप्लाई करंट T3 और T4 के थ्रू हमारी लोड में जा रही है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई करंट जैसी आउटपुट करंट दिखेगी उसका नेगेटिव बना देंगे। तो ये एक समरी है हमारी पूरे सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में वेव फॉर्म ड्रॉ करने की। अगर ये समरी हमें याद रहेगी तो हम लोग इजिली वेव फॉर्म को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना वेव फॉर्म ड्रॉ करना फॉर आरएल लोड। ठीक है, तो सर्किट हमारा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज सर्किट हमारा ये है, इस सर्किट के लिए हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे लोड अब हमें चेंज कर देना है। लोड हमारा हो जाएगा रेजिस्टिव प्लस आरएल लोड। लोड हमारा हो जाएगा रेजिस्टिव प्लस आरएल लोड। रेजिस्टेंस के साथ में एक इंडक्टर भी आ जाएगा, ये हो गया एल, ये हो गया आर। इसके लिए हमें ड्रॉ करना है। रेफरेंस हमारा पहले के ही जैसा है, पीएस पॉजिटिव। अगर यहाँ से करंट अगर हमारी फ्लो कर रही है, इसको हम लोग मानेंगे ये हमारी सप्लाई करंट क्या है, पॉजिटिव। अब सबसे पहले हमेशा की तरह हमें ड्रॉ क्या करना है, इनपुट सप्लाई Vs पॉजिटिव। तो Vs पॉजिटिव हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, Vs पॉजिटिव हम लोग लेके चल रहे हैं, ये है हमारी Vm साइन ओमेगा टी। इसको हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं Vs सप्लाई, जो हमारा रेफरेंस है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें सारी वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया 0 से पाई के बीच में ये होती है पॉजिटिव, पाई से 2 पाई के बीच में होती है नेगेटिव, 2 पाई से 3 पाई के बीच में फिर पॉजिटिव, और 3 पाई से 4 पाई के बीच में फिर नेगेटिव। तो ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया हमारा 3 पाई, और ये हो गया हमारा 4 पाई। ध्यान में रखना ये जो एक्सेस है हमारी, ये है ओमेगा टी। ठीक है, हर एक में मेंशन नहीं करने, किसी एक में मेंशन करके हम लोग छोड़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि 0 से पाई के बीच में
0 से पाई के बीच में हम लोग ऑन किसको कर सकते थे, T1 या T2 को। सेम एज 2 पाई से 3 पाई के बीच में हम लोग ऑन कर सकते हैं T1 या T2 को। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर रहे हैं पाई से 2 पाई के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग ऑन कर सकते थे T3 या T4 को। सेम एज यहाँ पे हम लोग ऑन कर सकते हैं T3 और T4 को, दैट मीन्स 3 पाई से 4 पाई के बीच में। लोड हमारा RL है। अब हम मान रहे हैं कि हम नेक्स्ट एक्सेस जो हमारी है इस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे V आउटपुट। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है V आउटपुट। ये हमें पता है कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में V आउटपुट फॉलो करेगा VS को, ठीक है, और इस इंटरवल में V आउटपुट फॉलो करेगा -VS को। सेम एज यहाँ पे भी V आउटपुट फॉलो करेगा -VS को, और यहाँ पे V आउटपुट फॉलो करेगा VS को। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ स्केच बना लेते हैं V आउटपुट का। तो यहाँ पे V आउटपुट फॉलो कर रहा है VS को, तो VS की तरह हमने रफ स्केच बना दिया। VS की तरह हमने एक रफ स्केच बना दिया, ठीक है। VS की तरह अगर हम लोग यहाँ पे एक रफ स्केच बना रहे हैं, तो हमेशा की तरह जब RL लोड हम लोग को प्लॉट करना है, ध्यान में रखना है, जब RL लोड प्लॉट करना है तो सबसे पहले आप 0 से पाई के बीच में डिस्कस कर लो। इसके बाद आगे पाई से 4 पाई के बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 0 से पाई के बीच में हमेशा की तरह, क्योंकि हम लोग वोल्टेज कंट्रोल करना है, तो इन जनरल एक फायरिंग डिले देंगे, एक डिले देंगे। ये मान ले रहे हैं अल्फा। अल्फा पे हम लोग T1 T2 को ट्रिगर करेंगे। अल्फा पे हम लोग T1 T2 को ट्रिगर करेंगे। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि एक बार जो आपने डिले दिया फॉर दिस सर्किट, हमेशा अल्फा हमारा क्या रहेगा, वो कॉमन रहेगा। हर एक हाफ साइकिल में आप या हर एक साइकिल में आप फायरिंग एंगल चेंज नहीं करोगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी अल्फा का डिले होगा, ये हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। यहाँ पे भी हमारा, हाँ सर अल्फा की वैल्यू 0 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। ये डिपेंड करेगा कि आपने इस सर्किट में थायरिस्टर को ऑन करने के लिए कौन सा ड्राइवर सर्किट यूज किया है। कई सारे ड्राइवर सर्किट होते हैं, वो पहले हमारे सिलेबस का पार्ट था, इस समय हमारा नहीं है। जैसे रेजिस्टिव अगर लेके चलेंगे तो उसकी मिनिमम फायरिंग स्टार्ट होगी 40 डिग्री, दैट मीन्स 40 डिग्री से डिले कम आप उस सर्किट को अगर ड्राइवर सर्किट यूज करोगे नहीं दे सकते हो। आप 0 बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा ड्राइवर सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ड्राइवर सर्किट यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी एक मिनिमम फायरिंग की वैल्यू होगी, उससे कम का आप डिले नहीं दे सकते हो। अगर आइडियली बात करें तो आप बिल्कुल 0 कर सकते हो। आप 0 से 180 के बीच में कभी भी थायरिस्टर को ऑन कर सकते हो, T1 T2 को। ऐसे पाई से 2 पाई के बीच में किसी भी एंगल पे आप ऑन कर सकते हो T3 और T4 को। प्रैक्टिकली जब हम लोग ड्राइवर सर्किट बनाते हैं तो उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो वो कोई 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री उनका मिनिमम होता है कि उससे कम पे वो ऑन नहीं कर सकते। सेम एज ये हमारा हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा। यहाँ पे ये फायरिंग देंगे अल्फा का डिले, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई प्लस अल्फा, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं अपने इस पोर्शन पे जहाँ पे हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स बस अब अभी ये बताना कि 0 से अल्फा के बीच में, 0 से अल्फा के बीच में हम ऑन कर सकते थे T1 T2 को, लेकिन अभी जब अल्फा पे हम लोग फायरिंग देंगे तो 0 से अल्फा के बीच में T1 T2 ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा? ऑन और ऑफ, ऑफ रहेगा। ओके, थैंक यू आदित्य। ये हमारा ऑफ रहेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे अल्फा पे फायरिंग दे दी, तो दैट मीन्स T1 T2 हो गए ऑन। पाई के बाद क्या होगा अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमें ये पता है अल्फा से पाई के बीच में T1 T2 हमारे ऑन हो गए। जैसे T1 T2 हमारे ऑन हो जाएंगे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और जब T1 T2 ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रिमूव। तो जो बचेगा वो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा बिटवीन 0 to पाई, बिटवीन 0 to पाई। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा बिटवीन 0 to पाई। नेक्स्ट, जब भी RL लोड हो तो
नेक्स्ट स्टेप में आप पहले करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करो। रेजिस्टिव के केस में हम लोग रिपीटिशन कर देते थे कि पहले वोल्टेज ड्रॉ कर लेते हैं फिर करंट ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन आरएल के केस में आप 0 से पाई को लेके चलो, पहले वोल्टेज ड्रॉ करो फिर करंट ड्रॉ करो। ठीक है, अगर लोड रेजिस्टिव होता तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, हम लोग डायरेक्टली ऐसे करंट बना देते थे कि जैसे ही आउटपुट वोल्टेज दिखेगा वैसे ही आउटपुट करंट की वेवफॉर्म दिखेगी, जैसा आउटपुट वोल्टेज दिखेगा वैसे ही आउटपुट करंट की वेवफॉर्म दिखेगी, बस चेंज क्या होगा, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। दैट मींस कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टिव लोड के लिए करंट किसी एक वैल्यू के साथ स्टार्ट होती, कोई भी वैल्यू हो सकती, मान ले रहे हैं I1 के साथ स्टार्ट होती फॉर रेजिस्टिव लोड, लेकिन यहाँ पे लोड क्या है हमारा, इंडक्टिव, और इनिशियल कंडीशन 0 है। दैट मींस सर्किट में कोई भी इनिशियल करंट नहीं थी, तो करंट हमेशा स्टार्ट होगी 0 से फॉर आरएल लोड, यहां से करंट स्टार्ट होगी। ठीक है, करंट हमारी यहां से स्टार्ट होगी, ये डिफरेंस आएगा रेजिस्टिव और आरएल लोड के केस में। इसके बाद इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा, करंट धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। कब तक इंक्रीज करेगी, जब तक आउटपुट वोल्टेज हमारा पॉजिटिव है, दैट मींस पाई तक, जब तक आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट समझ गया। आरएल के केस में स्टार्टिंग करंट कहां से होगी, 0 वैल्यू से, और कहां से होगी, डिले कितना आएगा, अल्फा एंगल का। जब थायरिस्टर आप ऑन करोगे तभी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, और वैल्यू उसकी कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। तो इसकी जरूरत नहीं है आर रेजिस्टिव वाले के लिए, तो इसको मैं अभी हटा दे रहा हूं, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बस यहाँ पे अगर आपको मेंशन करना है तो यहाँ पे लिख देते फॉर रेजिस्टिव लोड, यहां से स्टार्ट करती। ठीक है, और इसको हटा दे रहे हैं फॉर इंडक्टिव लोड, यहां से स्टार्ट कर रही है फॉर आरएल लोड। ठीक है, फॉर आरएल लोड यहां से स्टार्ट करेगी। अब इसके बाद का डिस्कशन ये आ रहा है कि सपोज यहाँ पे इंडक्टर हमारा चार्ज हो गया, तो एज सच अभी तक हम लोग जो डिस्कस करने आने वाले थे कि पाई से 2 पाई के बीच में हम लोग ऑन कर सकते हैं T3 और T4 को, लेकिन T3 T4 को हम लोग अल्फा के डिले पे ऑन कर रहे हैं। दैट मींस पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में अभी तक अगर लोड रेजिस्टिव होता तो कोई भी थायरिस्टर ऑफ ऑन नहीं होता, चारों थायरिस्टर क्या होते थे, ऑफ होते थे फॉर रेजिस्टिव लोड। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इसको समझने के लिए फिर से एक बार सर्किट डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये सर्किट डायग्राम हमारा हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, T3 और T4 तो ऑन होंगे पाई अल्फा पे, और ये सर्किट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सर्किट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एट ओमेगा टी, सपोज पाई प्लस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पाई भी बोल सकते हो, पाई प्लस भी बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, हम लोग पाई प्लस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पाई प्लस पे हो क्या रहा है, T3 T4 हमने फायरिंग दी नहीं है। ठीक है, एक बार यहाँ समरी लिख दें, पाई प्लस 4 पे क्या है, T3 एंड T4 क्या है, हमारे ऑफ हैं। ये ऑन कहाँ पे होंगे, ये ऑन होंगे पाई प्लस अल्फा पे, इसलिए इसको हम क्या कर दे रहे हैं, रिमूव सर्किट से। T3 T4 हमारे ऑफ हैं। T1 T2 5 प्लस पे ऑफ होने की कोशिश करेंगे। इस सर्किट को भी चेंज कर दें, आरएल लगा दें। ठीक है, आरएल लोड हो गया। यहाँ पे कुछ आई नॉट की करंट है, इंडक्टर ने कुछ एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है, और वो एनर्जी हमारी कितनी है, एनर्जी है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर करके रख लिया। पे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सप्लाई हमारी रिवर्स हो रही है, सप्लाई हमारी रिवर्स हो रही है, सप्लाई रिवर्स हो रही है। दैट मींस ये पॉजिटिव रहा होगा, ये नेगेटिव हो रहा होगा। तो जब ये पॉजिटिव हो रहा होगा तो देखो पॉजिटिव साइन यहाँ पे आया, नेगेटिव साइन यहाँ पे आया,
इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई तो इसको रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ले जाने की कोशिश कर रही, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ले जाने की कोशिश कर रही। अगर ये सप्लाई की इवन मान के तो होता क्या, ये हाफ एल आई स्क्वायर है, ये जो हाफ एल आई स्क्वायर की एनर्जी है, इसको डिस्चार्ज होने का कोई भी पाथ नहीं मिलता। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या करेगी, फोर्स करेगी, फोर्स टू, ये फोर्स करेगी। तो फॉर आर एल लोड करंट हमारी क्या होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, करंट हमारी जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे पाइप प्लस पे, तो पाइप प्लस पे सप्लाई क्या करेगी, T1 T2 को ऑफ करने की कोशिश करेगी, ट्राई करेगी कि T1 T2 रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चले जाए। अगर T1 T2 ने उनकी बात मान ली और वो ऑफ होने की कोशिश करेंगे, तो सपोज एक इंस्टेंट हम लोग T1 T2 को ऑफ कर दे रहे हैं, तो होगा क्या, इंडक्टर ने जो हाफ एल आई स्क्वायर अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रखी है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए इसको कोई पाथ नहीं मिल रहा। इस पूरे सर्किट में दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जहां पे डिस्चार्ज हो सकता है, या तो लोड का सेल्फ रेजिस्टेंस, और या तो ये जो एनर्जी स्टोर करके रखी है इसने सप्लाई को वापस कर दे। तो ये क्या करेगा, ये फोर्स करेगा, ये एनर्जी क्या करेगी, फोर्स करेगी कि T1 और T2 क्या रहे, ऑन रहे पाइप प्लस पे। तो T1 और T2 क्या होंगे, ऑन रहेंगे। तो T1 और T2 जब ऑन रहेंगे तो ये जो हमारी आई नॉट है, ये करंट हमारी फ्लो होती रहेगी, करंट जाएगी सप्लाई में, सप्लाई से होते हुए लोड में, ये पाथ फॉलो करेगी। दैट मीन्स होगा क्या, जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर करके रखी है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये सप्लाई में, ये एनर्जी अब वापस जाएगी, कहां कहां पे जाएगी, सप्लाई में प्लस लोड में। तो ये डिस्चार्ज होगा, और लोड के किसमें, लोड के रेजिस्टिव पार्ट में। तो ये अपनी सप्लाई को और लोड के रेजिस्टेंस को, जो भी एनर्जी स्टोर करके रखा है, ये वहां पे क्या करेगा, डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। कब तक, जब तक करंट की वैल्यू फिर जीरो ना हो जाए। तो ध्यान में रखना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। जब हम लोग आरएल लोड की बात कर रहे होते हैं, खासकर फुल वेव में, तो दो डिस्कशन यहां से कंटिन्यू होते हैं। एक होता है हमारा कि आउटपुट करंट डिसकंटिन्यूअस होगी या आउटपुट करंट कंटिन्यूअस होगी। इन जनरल हम लोग कंटिन्यूअस लेके चलते हैं, और डिसकंटिन्यूअस दोनों मोड है, लेकिन हम लोग आगे चलेंगे केवल कंटिन्यूअस मोड के लिए। तो करंट जो है हमारी, ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, करंट हमारी यहाँ पे भी डिस्चार्ज हो सकती है, करंट हमारी यहाँ कहीं पे भी डिस्चार्ज हो सकती है, करंट हमारी यहाँ कहीं पे भी डिस्चार्ज हो सकती है, करंट यहाँ पे भी डिस्चार्ज हो सकती है। इन चारों में से किसी भी पॉइंट पे करंट डिस्चार्ज हो सकती है। दैट मींस फर्स्ट पे भी हो सकती है, सेकंड पे भी, थर्ड पे और फोर्थ पे। करंट किस पॉइंट पे डिस्चार्ज हो रही है, करंट किस पॉइंट पे डिस्चार्ज हो रही है, ये डिपेंड करेगा लोड के रेजिस्टेंस पे। ये डिपेंड करेगा लोड के रेजिस्टेंस की, लोड का रेजिस्टेंस कितना है, या इंडक्टर ने कितनी एनर्जी अपने अंदर। ये चारों पॉइंट हो सकते हैं, ध्यान में रखना। हम लोग जो अपना डिस्कशन लेके चल रहे हैं, वो डिस्कशन लेके चलना है कॉन्टिन्यूअस का, वो कॉन्टिन्यूअस का डिस्कशन लेके चलना है। तो इसलिए इस वेव फॉर्म में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग फिर से आई नॉट इसके नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां से करंट स्टार्ट होगी जीरो से, यहां तक चार्ज हुई, पाई तक चार्ज हुई। हम लोग कॉन्टिन्यूअस मोड पढ़ रहे हैं, आउटपुट करंट क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस। तो आउटपुट करंट के केस में, कॉन्टिन्यूअस के केस में, अगर करंट यहां पे डिस्चार्ज होगी तो आउटपुट करंट क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस। अभी क्यों होगी वो समझ जाए में आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होगी। और अगर यहाँ कहीं डिस्चार्ज होगी तो करंट हमारी क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस। ये भी अभी समझ में आएगा। तो सपोज हम लोग मान ले रहे हैं कि करंट हमारी यहाँ कहीं डिस्चार्ज हो रही होगी, ठीक है, थर्ड या फोर्थ में से कहीं पे डिस्चार्ज हो रही होगी। करंट यहां कहीं पे डिस्चार्ज होती, लेकिन फिर देखो क्या हो रहा है, पाई प्लस अल्फा पे हमने T3 और T4 को ऑन कर दिया। पाई प्लस अल्फा पे हमने T3 और T4 को ऑन कर दिया। और इस मोड के लिए
सेकेंड मोड के लिए पाई से 2 पाई के लिए आउटपुट किसको फॉलो कर रहा है? आउटपुट फॉलो कर रहा है माइनस वीएस को। तो माइनस वीएस का मतलब अगर यहाँ पे वीएस निगेटिव है तो रफ स्केच हम लोग इसका कुछ ऐसे बनाएंगे। ये है वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वीएस। तो जहां पे ऑन है वहां पे आउटपुट मिलेगा, जहां पे ऑफ है वहां पे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। दैट मीन्स पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में T3 और T4 तो हमारे ऑफ थे, हमने फायरिंग दी ही नहीं थी। और पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में T3 और T4 हमारे क्या हो गए? ऑन। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा मिलेगा। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने वोल्टेज ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पे होगा क्या? आउटपुट करंट डिस्चार्ज होके इस पॉइंट तक पहुंची, आउटपुट करंट डिस्चार्ज होके इस पॉइंट तक पहुंची है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद इंडक्टर या लोड फिर कनेक्ट हो गया। यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग सर्किट एक बार ड्रॉ कर लें तो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सर्किट हमारा है एप्लीकेबल एट पाई प्लस अल्फा, एट पाई प्लस अल्फा। तो पाई प्लस अल्फा पे हो क्या रहा था? T3 और T4 हमने कर दिया ऑन। तो T4 T3 हमने ऑन कर दिया, तो इसको हम लोग कर दे रहे हैं शॉर्ट, इसको कर दे रहे हैं हम लोग शॉर्ट। ठीक है, ये हमारा T3, ये हमारा T4। T1 T2 हमारे हो जाएंगे ऑफ। कैसे होंगे अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। सपोज ये हो गए ऑफ, तो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। करंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, इसको अगर ट्रेस करेंगे तो करंट ऐसे बनाएंगे, ऐसे और ऐसे बनाएंगे। फिर क्या हुआ? एट पाई प्लस अल्फा पे इंडक्टर, इंडक्टर यहां से फिगर गलत कॉपी हो गया, बार बार करना पड़ रहा। आर और एल, इंडक्टर फिर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस पॉइंट तक डिस्चार्ज हुआ है इंडक्टर, जिस पॉइंट तक डिस्चार्ज हुआ है इंडक्टर, जिस पॉइंट तक हमारा इंडक्टर डिस्चार्ज हुआ है, जिस पॉइंट तक इंडक्टर हमारा डिस्चार्ज हुआ है, उसी पॉइंट से फिर वो चार्जिंग स्टार्ट कर देगा, उसी पॉइंट से चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। फिर चार्ज होना स्टार्ट होगा, कहां तक करेगा? जब तक आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या है? पॉजिटिव। जब तक आउटपुट वोल्टेज हमारा पॉजिटिव, दैट मीन्स पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक। इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में, तो ध्यान में रखना नेक्स्ट T1 T2 ऑन होंगे लेकिन अल्फा के डिले के बाद। तो फिर इस इंटरवल में 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में फिर क्या होगा? इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा होगा, इंडक्टर हमारा डिस्चार्ज हो रहा होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस मोड, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस मोड। तो सपोज इंडक्टर यहाँ कहीं डिस्चार्ज होता, इंडक्टर यहाँ कहीं जाके डिस्चार्ज होता, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस मोड, इसलिए ये 2 पाई प्लस अल्फा की बात कहीं पे जाके डिस्चार्ज होगा। लेकिन फिर वही बात आ रही है कि 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर हमने ऑन किसको कर दिया है? T1 T2 को, T1 T2 को ऑन कर दिया। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज फॉलो किसको कर रहा है? आउटपुट वोल्टेज फॉलो कर रहा है Vs को, आउटपुट वोल्टेज फॉलो कर रहा है Vs को। यहाँ पे T1 और T2 है ऑफ, और नेक्स्ट 2 पाई प्लस अल्फा से, 2 पाई प्लस अल्फा से ये T1 और T2 है ऑन। तो आउटपुट वोल्टेज जहां पे थायरिस्टर ऑन है वहां पे तो मिलेगा, जहां पे थायरिस्टर ऑफ है वहां आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इसको हमने कर दिया इरेज। फिर आउटपुट वोल्टेज जैसे T1 T2 ऑन हुआ, करंट हमारी यहां तक डिस्चार्ज होती, इस वैल्यू तक करंट हमारी 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक डिस्चार्ज होती। इसके बाद इंडक्टर फिर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा।
फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होगा और फिर इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मोड हमें मिलेगा, अगर इस करंट को ध्यान से देखोगे, इस करंट को ध्यान से देखोगे तो यहां से ये करंट ऐसे पाथ फॉलो कर रही है, तो ये करंट क्या दिखेगी, आउटपुट करंट इस केस में दिखेगी आपको कॉन्टिन्यूअस। हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम इस सर्किट को ऑपरेट कर रहे होगे, 0 से अल्फा के बीच में करंट आपको 0 दिख रही होगी, करंट आपको 0 दिखेगी। इसके बाद आप जब भी इसको यूज करोगे कॉन्टिन्यूअस मोड में, आउटपुट करंट हमेशा क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस ही दिखेगी। तो जब भी आप कोई स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो ध्यान में रखना, स्टैंडर्ड बुक में फर्स्ट साइकिल 0 से 2 पाई को वो निग्लेक्ट कर देते हैं, 0 से 2 पाई को निग्लेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स वो इस एक्सेस से देखना शुरू करेंगे, इस पॉइंट से उनकी वेवफॉर्म ड्रॉ की जाती है, इसके बाद से ये पोर्शन वो ड्रॉ नहीं करते हैं, ये पोर्शन स्टैंडर्ड बुक में ड्रॉ नहीं किया जाता है, ध्यान में रखना, ये उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो यहां से गिवन होगा। आफ्टर फर्स्ट साइकिल वो ड्रॉ करेंगे तो आपको ये वेवफॉर्म वहां पे ड्रॉ की हुई मिलेगी। तो जब कभी आप रिवाइज करोगे तो कंफ्यूज मत होना कि यार हमारी वेवफॉर्म कुछ अलग आ रही है और स्टैंडर्ड वेवफॉर्म कुछ अलग आ रही है, वो फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग बैक टू द आ रहे हैं अपने आउटपुट वोल्टेज की तरफ। अब हम लोग आ रहे हैं आउटपुट वोल्टेज की तरफ। आउटपुट वोल्टेज की तरफ आने के पहले आउटपुट जो करंट हमने ड्रॉ की है, यहाँ पे पहले हम लोग क्लियरली मेंशन कर लें कि किस समय कौन सा थारिस्टर हमारा ऑन था, ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज गलत होगा। ये है हमारा अल्फा, ये है हमारा पाई, ये है पाई प्लस अल्फा, ये है 2 पाई, ये है 2 पाई प्लस अल्फा, ये है 3 पाई, ये है 3 पाई प्लस अल्फा और ये पॉइंट है 4 पाई। अब 1 बाई 1 हम लोग को देखना है। 0 से अल्फा के बीच में ये है 0, 0 से अल्फा के बीच में कोई भी थारिस्टर ऑन नहीं था, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अल्फा से लेके पाई, अल्फा से लेके पाई के बीच में कौन सा थारिस्टर ऑन है, एनीवन रिप्लाई करो, एनीवन प्लीज। हाँ आदित्य, T1 T2। गुड, ये हमारा यहाँ पे ऑन है T1 और T2। अब नेक्स्ट बताओ, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में कौन सा थारिस्टर ऑन है, इसको हमने यहाँ पे है पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में T1 T2 ही है सर, लेकिन इंडक्टर में जो चार्ज स्टोर है वो डिस्चार्ज हो रहा है। गुड गुड, वेरी गुड, यहाँ पे हमारा T1 T2 ही ऑन है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। आगे आप जब भी रिवीजन करो तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, चार्ज होगा, चार्जिंग होगी, ठीक है, इस इंटरवल में हमारी डिस्चार्जिंग होगी, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे T1 और T2 ऑन थे इस पूरे इंटरवल में। अगर हम लोग अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट इंटरवल की, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में कौन सा थारिस्टर ऑन है हमारे, अगर देखोगे तो T3 और T4 ऑन हो जाएंगे, सेम एज नेक्स्ट 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में हमारा क्या होगा, T3 और T4 ऑन होगा। यहाँ पे फिर वही होगा कि इस पोर्शन में चार्जिंग होगी, ठीक है, इस पोर्शन में इस इंटरवल में डिस्चार्जिंग होगी, इसको डिस लिख के छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट फिर ऐसा हमारा क्या होगा, यहाँ पे इस पूरे इंटरवल में T1 और T2 ही ऑन होंगे, इस पोर्शन में चार्जिंग होगी, इस पोर्शन में इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा बचेगा, इस पोर्शन में T3 और T4 ऑन होंगे। हम लोग डिस्कशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट साइकिल से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी थारिस्टर ऑन नहीं होगा, ठीक है, नो वन ऑन, ध्यान में रखना। अदरवाइज अगर आप स्टैंडर्ड बुक से देखोगे तो वो इस पोर्शन को लेके चलेंगे, यहां से उनका डिस्कशन स्टार्ट होगा इस जगह से, तो आपको वेवफॉर्म ऐसी दिखेगी। दैट मीन्स पहले डिस्चार्जिंग दिखेगी, फिर चार्जिंग दिखेगी, फिर डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग। लेकिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, 0 से अल्फा के बीच में कोई भी इंडक्टर
या मतलब कोई भी थारिस्टर ऑन नहीं है। तो ये चीज जब भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना तो ध्यान में रखना कि हमेशा वहां पे फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट करके बनाई जाएगी। अब हम लोग आ रहे हैं मॉडिफिकेशन करेंगे आउटपुट वोल्टेज में। तो आउटपुट वोल्टेज में मॉडिफिकेशन करने के पहले यहाँ पे ये जो चीज मेंशन की है इसको मैं हटा देता हूँ, अदरवाइज अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये पोर्शन हम लोग हटा रहे हैं, थोड़ा सा एरिया क्लीन कर लेते हैं। अब बताना पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में ऑन क्या है हमारा, T1 T2। यहाँ पे T1 T2 ऑन है, यहाँ पे T1 T2 ऑन है। तो जिस समय T1 T2 ऑन रहेंगे, जिस समय T1 T2 ऑन रहेंगे, ध्यान में रखना यहाँ पे T1 T2 ऑन रहेंगे, आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो कर रहा है, Vs को। आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो कर रहा है, Vs को। तो यहाँ पे हम लोग फिर वापस आ रहे हैं, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में T1 T2 ऑन है, तो आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करेगा, Vs को। तो यहाँ पे Vs कैसा है, नेगेटिव, यहाँ पे Vs कैसा है, नेगेटिव। तो इस पोर्शन में आउटपुट वोल्टेज भी कैसा आएगा, नेगेटिव। इस पोर्शन में आउटपुट वोल्टेज भी कैसा आएगा, नेगेटिव। आप बाद में कंफ्यूज ना हो तो इसलिए हम बोल दे रहे हैं कि जब T1 T2 ऑन होंगे तो ये फॉलो करेगा Vs को। तो जितनी भी देर T1 T2 ऑन है, जितनी भी देर T1 T2 ऑन है, दैट मींस अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक T1 T2 ऑन है। तो जैसा Vs है वैसा ही हमें यहाँ पे बनाना है, जैसा Vs है वैसा ही हमें यहाँ पे बनाना है। सेम एज यही चीज हमारी नेक्स्ट इंटरवल में रिपीट होने वाली है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, अभी थोड़ी देर के लिए जब इसको हमने यहाँ पे 0 मान के चले थे, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वोल्टेज फिर नेगेटिव आएगा, इस तरीके से Vs को फॉलो करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे ये वोल्टेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आउटपुट वोल्टेज RL के केस में ऐसा आएगा जैसा हाफ वेव में आ रहा था। हाफ वेव में क्या आ रहा था, हाफ वेव में 0 से पाई के बीच में आ रहा था, लेकिन पाई से 2 पाई के बीच में पोर्शन नहीं आ रहा था, निगेटिव को छोड़ के। ये आउटपुट हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पे हमारा T3 T4 ऑन है, यहाँ पे हमारा T3 T4 ऑन है, इसी तरीके से यहाँ पे T3 T4 ऑन है, और यहाँ पे T1 T2 ऑन है, और यहाँ पे T1 और T2 ऑन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आउटपुट वोल्टेज दिखेगा, इस तरीके से हमारा ये आउटपुट करंट दिखेगी। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज टाइम ओवर हो रहा है, या तो हम लोग उसको रुक के डिस्कस करें, या नेक्स्ट टर्न दैट मींस कल हम लोग इसको आगे यहीं से प्रोसीड करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो क्विकली रिप्लाई कर दो, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम पे हम लोग यहीं से इसको पिकअप करेंगे। यहाँ पे करंट कॉन्टिन्यूअस भी मान सकते थे, डिसकॉन्टिन्यूअस भी मान सकते थे। इन जनरल हम लोग कॉन्टिन्यूअस लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे करंट हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस ड्रॉ की है। अगर आप लोग बोलोगे तो कल के टर्न पे, मतलब कल की क्लास में हम लोग डिसकॉन्टिन्यूअस मोड भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कॉन्टिन्यूअस मोड ही आएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लो, टाइम ओवर हो रहा है तो या तो मैं क्लास एंड करूं, या तो आपको पास जो कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो।